पंचायतों में विकास का अंधेरा या उजाला, चुनाव आते ही कौन कहता है सच और कौन कहता है झूठ, सारे सवालों के जवाब पंचायती चुनावी अखाड़ा में। मैं हूँ स्टेट है चंदन शर्मा। आपको हम बेगूसराय जिला के संजात पंचायत लिए चलते हैं, जहाँ कितना विकास हुआ 5 वर्षों में, जनता क्या कहती है, क्या कहते हैं मुखिया जी। हम पंचायती अखाड़ा के माध्यम से आपको आइडिया सिटी में हम दिखाएंगे। आपको लगातार 3 एपिसोड हम दिखा चुके हैं और चौथा एपिसोड में हम दिखाएंगे संजात पंचायत का 5 साल में कितना हुआ कायाकल्प, कितना हुआ स्वास्थ्य पे काम, कितना हुआ पेयजल पर काम और जनता का कितना हुआ भला। आज हम संजात पंचायत के एक होनहार युवा नेत्री से बात कराते हैं, जो महिला में हैं और तेज तराक हैं, उनसे बात कराते हैं कितना संजात पंचायत में विकास हुआ है। आपको आइडिया सिटी में स्वागत है जी, धन्यवाद। आज बताइए 5 वर्षों में आपकी नज़र में कितना विकास हुआ है। मेरे अनुसार या इस क्षेत्र के जनता के अनुसार हमारे संजात पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है। पेयजल पर क्या स्थिति है? पेयजल अभी देखिए, हम आपको बताते हैं कि कोई भी सरकार कोई भी चीज़ की जिम्मेदारी, जैसे नल जल योजना है, बहुत सारी मनरेगा के तहत सड़कें, बहुत सारी चीज़ बनने वाली होती है, वो मुखिया के अंदर आते हैं। लेकिन वही मुखिया जब रक्षक के बजाय भक्षक बन जाए और 5 साल में वो सिर्फ अपना पेट पालने, अपना स्कॉर्पियो और बोलेरो खरीदने के फेरे में पड़ जाए, तो हमारे पंचायत का क्या विकास होगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सरकार कोई भी चीज़ है कहीं मुखिया को दे या किसी पंचायत समिति सदस्य को दे या किसी भी पदाधिकारी को जो पंचायत लेवल के हैं, लेकिन विकास करना मुख्य उद्देश्य, जो पंचायत का विकास होता है वो मुखिया के अंदर आता है। क्या 7 निश्चय ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का? 7 निश्चय में गली नली है और पक्कीकरण है, क्या इस पर काम पूरा हुआ है? नहीं, हमारे पंचायत में नहीं हुआ है और इसके लिए हमें बहुत दुख भी है कि हमारे पंचायत की मुखिया हम लोगों के काम के अनुसार, वो उन्हें मुखिया यहाँ के लोगों जनता ने तो बनाया, लेकिन वो इस पर खरा नहीं उतर पाए। अच्छा बताइए, आपके पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं? RTPS काउंटर है, वो भी मुखिया जी के द्वारा हम लोग को। पंचायत भवन खुलता है? पंचायत भवन हाँ, कभी कभार खुलता है। क्या वहाँ पर RTPS पे काम होता है? जनता जी नहीं, काम नहीं होता है। काम नहीं होता है। इसकी कभी शिकायत आपने कहीं क्या? मैं कई बार मुखिया जी को भी बोली हूँ। क्या बोले मुखिया? नहीं, वो हाँ खुलेगा खुलेगा खुलेगा, बस इतना ही। संजात में कितने घरों में शौचालय बना है? शौचालय बना है, शौचालय बना है। घूस की बात नहीं ना हुई? घूस, ये बातें तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया जी जो हैं गरीबों का शोषण बहुत ज़्यादा किए हैं, गरीबों का शोषण बहुत ज़्यादा किए हैं। आपके नज़र में इस पंचायत में क्या विकास का कार्य हुआ है, कुछ पता है? मेरी नज़र में जो 5 साल के अंतराल में जो है विकास, मुझे नहीं लगता है कि जो उचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कोई हेल्प मिला है। क्योंकि घर घर नल गया है? नल जल, आप पाइप जाके वहाँ पे टंकी देख लीजिए, वो पूरा। आपके पंचायत में कम पानी आ रहा है? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। हमारी सरकार ने काम किया है। चाहते हैं हम यही मांग करना चाहते हैं कि इस बार हम लोग मुखिया के रूप में किसी युवा को लाएंगे, ताकि उसकी कोई अच्छी जिम्मेदारी हो सके। और एक युवा एक ऐसा रीढ़ होता है जो जनता के तरफ और जनता के लिए पूरी काम कर सके। सुनने में आया कि संजात पंचायत के मुखिया बनारसी जी हैं, वो एक पंचायत से अपने पत्नी मुख्तियारपुर से और संजात से वो खुद खड़ा होने वाले, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब एगो स्कॉर्पियो एगो बोलेरो खरीदे हैं, आप उधर से जीतेंगे तब ना 2 स्कॉर्पियो बोलेरो खरीदेंगे। और इसके लिए रामार्चा पूजा भी किया उन्होंने कविया जो मंदिर में, कि भगवती से वो आशीर्वाद मांगे हैं तो मुख्तियारपुर से मेरी पत्नी जीत जाए और संजात से खुद मैं जीत जाऊँ। वो माता रानी सब जानती हैं कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, कितना भ्रष्ट का काम किया है, कितना उन्होंने इस पंचायत में मतलब अपराधी लोगों का ज़्यादातर, और जो उनके फेवर में काम करेंगे उनके लिए उन्होंने काम किया है। जो गरीब लोग हैं, अब मेरी एक बड़ी बहन विकलांग थी, उस समय मैं ये ज़्यादा पॉलिटिक्स में, मैं छात्र संघ में थी,
लेकिन उस समय मैं कई बार बोली कि मेरी बहन विकलांग है, उनको पहले से पैसा मिलता है, आप थोड़ा मदद करो। मेरी बहन इस दुनिया से भी चली गई, लेकिन बस उन्होंने कागज मांगते मांगते किसी का काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन अभी मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन आप पता कर सकते हैं पूरे भगवानपुर या पूरे बछवाड़ा में ही कि मैं इस टाइप के लोगों का PDO से CO से हर तरीके से मदद करती हूँ। और इसी तरीका का आदमी युवा मेरा मुखिया भी होना चाहिए कि जनता का आवाज़ एक बार में सुन सके। आप युवा मुखिया चाहते हैं? जी, हम युवा मुखिया चाहते हैं। इससे संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। वो तो आप बता ही रहे हैं कि 2 जगह से खड़ा होने का क्या मतलब है, या तो पत्नी या तो पति। अब 2 स्कॉर्पियो बोलेरो खरीदा है तो उधर से जाएगा तो जीतेगा तब ना खरीदेगा। ये तो एकदम सही राइट है और बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मुखिया हम लोग को नहीं चाहिए। कुल मिला के स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल, शौचालय एवं जो बेसिकल काम है, जो हमारे पंचायत में कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं हुआ है इस मुखिया जी के अनुसार। कोई काम, वोट जीतने के बाद कोई अच्छा काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यमल। पंचायत में कितना विकास है काम हुआ? हम कुछ नहीं देख रहे हैं। क्या नल जल शौचालय में क्या परेशानी है? साफ धांधली है, न नल जल है, न कहीं कुछ शौचालय है। शौचालय का हम लोग शिकायत में लगाए 2 साल हो गया, अभी तक शौचालय का क्या राशि नहीं समस्या है है। आपकी शौचालय में? BDO साहब तक गए, 5 बार आवेदन दिए, लेकिन अभी तक शौचालय का पैसा रिटर्न नहीं आया हम लोग को। क्या हो गया? रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं बता रहे हैं। रिटर्न लोग शिकायत तक तेघरा तक गए हैं। खाता में गया था पैसा आपका? नहीं। किसके खाता में चला गया? अब किसके खाता में गया वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसमें कोई धांधली भी है? साफे धांधली है। क्या धांधली? 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया लेकर के भी नहीं दे रहा है। कौन मांगता है पैसा? कौन मांगता है? यहाँ का जो है वही सब मांगता है। बिचौलिया मांगता है, कहता है BDO मांगता है 1500, मुखिया मांगता है, अच्छा। सब मांगता है। और नल जल भी देख रहे हैं, सगरे हो गया पूरे। हमारे 6 वार्ड में को कहीं कुछ नल जल लगबे नहीं किया है। नहीं हुआ। चल के देख लीजिए स्थल पर। और कोई समस्या है? नहीं, और क्या देखेंगे? घर में वृद्धा पेंशन सब बाकी है, चक्कर लगाते हैं, नहीं मिल रहा है। पंचायत भवन खुलता है आपका? खुलता है, नहीं खुलता है, मिलता कहाँ है कुछ? नहीं। और पंचायत सचिव आते हैं? कभी कभी आते हैं, हम भी चक्कर लगाते रहते हैं। मुखिया जी का दर्शन होता है? नहीं, पंचायत भवन में दर्शन नहीं होते हैं। हाँ, पंचायत में भी नहीं मिलते। नहीं, हाटे बाजार मिलते हैं, इधर उधर चलते फिरते। मुखिया जी से 5 साल में कितना संतुष्ट है? हमने अरे को पैसा नहीं संतुष्ट है। कैसे आदमी को आप बनाना चाहते हैं मुखिया? पैसा होगा वो दिन समय नज़दीक होगा तब न कहेंगे, वो तो मने मन रखेंगे ना। पता चला है कि आपके मुखिया जी बनारसी गंजा से भी खड़ा हो रहे हैं और उनकी पत्नी मुख्तियारपुर से खड़ा हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? खड़ा हो देखे अपना, उनका काम है, आजमाइश करे, आगे जो होगा हम निर्णय लेंगे अपना। तो विकास नहीं हुआ, इस पर क्या आप लोग? हम तो एक पैसा नहीं देख रहे। हमारे घर परिवार में वृद्धो पेंशन नहीं मिला। चचा जी चक्कर लगा रहे हैं, 3 साल दौड़े तेघरा भगवानपुर करते रह गए, अभी तक शौचालय नहीं मिला। पिताजी का उम्र पूरा हुआ है? अरे 60 की 70 पहुँचने पर है। 3 बार दिए हैं लेकर के, एको बार अथियो नहीं मिला है, किसान सम्मान निधि प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? पंचायत भवन नहीं खुलता है, पंचायत सचिव नहीं आते, इस पर क्या कहना है? कुछ लोग अमले नहीं करते हैं, चक्कर लगा के बैठ जिला गए। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं सब बताइए। खुलवाएंगे, जिनका जो काम है वो पूरा करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम विजय कुमार है। नमस्कार। संजात पंचायत में अब तक आपकी नज़रों में कितना विकास हुआ? संजात पंचायत में मोटा मोटी सरकार के द्वारा जो भी सुविधा दी गई, चाहे वो जल नल का हो, चाहे वो 7 निश्चय का हो, चाहे वो इंदिरा आवास का हो, चाहे जिस भी प्रकार का विकास हो, जहाँ तक संभव हुआ मुखिया से उन्होंने करने का काम किया। मेरे पंचायत में एक शिकायत है, हमारे यहाँ PhD का भी बोरिंग करवाया जो कि अभी चालू है। उसके बाद पंचायत स्तर से भी 10 वार्ड में सब जगह हुआ, वहाँ भी चालू है। एक वार्ड नंबर 6 है जिसमें कि 2 भाग में पड़ता है और 2 किलोमीटर में उसका क्षेत्रफल बसा हुआ है। एक जगह 100 मीटर के दूरी में दो बोरिंग कर गया है PhD के तरफ से, और एक जगह 1 किलोमीटर की लगभग 100 जनता है जो पानी के लिए त्राहिमाम है, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत ही मतलब इसको क्या कहा जाए, जो ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना जनता के लिए बहुत ही सराहनीय एवं उनके नज़र में बहुत अच्छी योजना है जिसका कि लाभ नहीं मिल पाता है। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से जिस 6 वार्ड के जो जनता बची हुई है उनके लिए बोरिंग की व्यवस्था किया जाए और उनको भी पानी मुहैया हो। 5 साल में क्या पंचायत में कमी रह गई
सुनते हैं आप पंचायत भवन खुलता नहीं है, आरटीपीएस नहीं खुलता है एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पंचायत भवन खुलता है। जिन लोगों का कार्ड पंचायत भवन अगर नहीं खुलता तो आज संजात पंचायत में इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन या अन्य प्रकार के जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं, हम तो पंचायत सचिव को देखते हैं आते हुए, कभी वो भगवानपुर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। जब उनको समय मिलता है पंचायत भवन खुलता है। आरटीपीएस की बात रही तो आरटीपीएस में जब भी लोग जाते हैं तो उसका बताया जाता है लिंक फेल है, जिसके चलते कोई आवेदन देते हैं इंदिरा आवास योजना का या कोई भी आवेदन देते हैं तो लिंक फेल है का आरटीपीएस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो नहीं खुलता है। स्वास्थ्य व्यवस्था आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं खुला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत के मुखिया रामहित स्वर्गीय रामहित चौरसिया जी थे, जिन्होंने 6 वार्ड में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया था जो कि उधर है। उस उप स्वास्थ्य केंद्र के बन जाने के बाद अभी तक न ही वहाँ पर अभी तक डॉक्टर बैठते हैं, न ही वहाँ पर कोई नर्स बैठती है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र उनके द्वारा बनवाया गया था जो कि 6 वार्ड में अभी भी मौजूद है। वहाँ पर भूसा रखा जाता है, जलावन रखा जाता है, ये सब रखा जाता है। कितना विकास हुआ है? पंचायत का विकास बहुत अच्छा हुआ है, जंगल का भी काम अच्छा हुआ है, गली नाला का भी काम अच्छा हुआ है। इस पंचायत में देखने को मिला कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कुछ भी लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य के मामले में पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहिए? कोई व्यवस्था नहीं। जल नल का काम पूरा हो गया? हाँ, करीब करीब जल नल का काम पूरा हो गया। और बहुत से बुनियादी समस्या है, जैसे आपको शौचालय घर घर नहीं बना। हाँ, उसमें भी कमी है। और दलाल के चलते शौचालय में जो भी सब्सिडी आया, जो आदमी घूस दिए उनका पैसा आया, जो आदमी जेनून बनवाए उनको आज तक पैसा नहीं मिला। तो आपकी नज़र में पता चलता होगा कि शौचालय में कितना रुपया जो दलाल लोग लिए? लगभग संजात पंचायत से 2 लाख से ऊपर। लिए हैं। हाँ, पर व्यक्ति 2000 प्रशासन 3000। से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग करना चाहते हैं जो जेनून बनाए हैं उनका सब्सिडी मिलना चाहिए और जो दलाल है उस पर अंकुश लगना चाहिए। पंचायत भवन तो सोम से लेकर रविवार तक खुला रहता है। जनता का आरोप है कि पंचायत भवन नहीं खुलता, नहीं चलता, लोगों को परेशानी होता है, इसको क्या कहना है? एक भी जनता संजात की जनता नहीं कर सकता है पंचायत भवन में। संजात जनता है, हम आपको क्लिप दिखाएंगे। जनता बोल रही है कि पंचायत भवन पर पंचायत सेवक नहीं आते हैं, हम लोग काम ज़्यादा होता है और आरटीपीएस केंद्र नहीं खुलता है। आरटीपीएस केंद्र का तो जहाँ तक संबंध है वो अभी चुनाव के माहौल में प्रखंड में ही रहता है अक्सर। हाँ, लेकिन जब उसको समय निकालता है तो कल भी यहाँ था। प्रत्येक जनता इसका मतलब झूठ बोलती है, जनता झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। झूठ बोलती सुनने में आया पंचायत का जो विकास होना चाहिए अभी तक विकास सही से नहीं हुआ है। आप नहीं है। विकास एक भी अछूता नहीं, एक भी अछूता हमारे कलम से। आपके एक सड़कों को हम दिखाएंगे 3 नंबर वार्ड में जो कौन सी जगह होता है अभी तक नलिया भी नहीं हुआ तो कौन व्यवस्था करेंगे? 3 नंबर वार्ड सदस्य से पूछिए जो 2018 में 3 लाख रुपया दिए और अभी तक योजना फाइनल नहीं हुआ तो आगे आशा क्या करें? नहीं पूछिए, पैसा लेके अभी तक नहीं गमन नहीं किए हैं। काम किए हैं, धरातल पर काम हो गया है, लेकिन आज तक आप देख का है कोई काम नहीं हुआ नहीं दिखाएंगे आप। तो यही पूछिए न। अगर तो कोई काम नहीं है, इस पर आप पंचायत सचिव क्या करवाई? क्या अधिकारियों को लिखा आपने? अधिकारी को तो हम बहुत बार लिखे हैं, वीडियो साहब को वहाँ पानी बनता है इसका व्यवस्था। ये पासा जो निकासी हो गया इस पर आपने लिखा? इस पर तो हम नहीं लिखे। नहीं लिखी तो मतलब आप लोग वार्ड सदस्य सब हाल में तो नहीं है जी? नहीं, वो सब बात नहीं। अभी इतना दिन और समय बीत गया तो मना क्यों नहीं आप कार्रवाई किए, क्यों नहीं लिखे विभाग को? जो रोड ये बता रहे हैं न, ये जो रोड बता रहे हैं पानी के बारे में, उसका पानी का निकास कहीं है ही नहीं। निकास पहले का कहीं हम लोग घूम कर देखे। विकास नहीं है तो पैसा कैसे निकासी हो गया? दूसरा रोड के निकासी की इस रोड का पैसा निकासी नहीं ना, है? उस रोड का। दूसरा रोड बना कि नहीं बना? हाँ, दूसरा रोड 4 में बना है। क्या बनाया है? क्या नाम है? क्या है? पंचायत आए हैं और ग्रामीणों से भी बात किया, क्या कहा ग्रामीण और क्या कहते हैं मुखिया जी? हम आपके बीच अभी बैठे हुए संजात में और संजात पंचायत में
और हमारे बीच है बनारसी सहनी जो वर्तमान में मुखिया है और संजात पंचायत से भी ये चुनाव लड़ेंगे इस बार, और इनकी पत्नी मुख्तारपुर पंचायत चुनाव लड़ेगी। लगातार चुनावी मैदान में कूद गए हैं और लगातार ये अपना तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि 5 वर्षों में इनके पंचायत में क्या विकास हुआ और क्या इनकी रही भूमिका। हम इनसे बात कराते हैं। हमारे पीछे बनारसी सहनी, उनसे हम बात करते हैं। आर्या सिटी में आपका स्वागत है। हम तो मान के चलिए 5 साल में जो सरकार राशि दिए उसका सही प्रयोग किए जनता के बीच, और जनता के बीच रात या दिन रहकर मैंने जनता का सेवा किए हैं। वो तो जनता से आप हूबहू हो सकते हैं, मिल लीजिए हर जगह से। हम कई जनताओं से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि मुखिया जी विकास कम करते हैं, अपना बोलेरो स्कॉर्पियो बनाने में लगे। इस पर क्या कहना है? आज तक हम स्कॉर्पियो ने बोलेरो लिए हैं, अनेक कहीं एक धुर जमीन लिए हैं। कई ग्रामीणों ने कहा कि विकास कुछ नहीं हुआ, केवल वादा किया गया, कई जगह कम हुआ, कई जगह अधूरा हुआ। इस पर क्या कहना है? सरकार जितना पैसा दिए उसका हम कार्य कर चुके हैं। अब रह गई बात अधूरा काम है। अगर हम इस बार जीतेंगे अधूरा काम को पूरा करेंगे। हमारे पास जितना पैसा रहेगा उतना ही काम करते। हम जनता के बीच किए। रह गई बोलेरो स्कॉर्पियो का बात कर रहे हैं। 1981 में हम घर बनाए हैं, जिसका छत का छज्जी टूट कर गिर रहा है, मेरा रेलिंग टूट कर गिर गया। वो तो देखने की चीज़ है, वो भी देख सकते हैं आप। तो मान के चलिए मीडिया प्रभारी हैं, आपको दिखा देते हैं वो भी। और जनता से हर जगह जाकर हर वार्ड में हम प्रत्येक वार्ड 15 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में काम किए हैं। एक भी वार्ड में यही हुआ है कि कोई वार्ड में कम था, कोई बेसी कम बेस हुआ है, लेकिन प्रत्येक वार्ड में किए हैं। पता चला है कि 3 नंबर वार्ड में कि काम के लिए राशि निकल गई, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। जल जमा हो रहा है। हम जल जमा हो रहा है उसके बारे में मैं कहता हूँ। 4 लाख रुपया हम दिए वार्ड सदस्य को। 4 लाख का कोई लेखा जोखा अभी तक कागज नहीं दिए। वास्तव कौन है? जयप्रकाश चौरसिया। कोई का लेखा जोखा नहीं दी, क्या कार्रवाई आपने किया? उस पर दबाव देकर बनाए हैं, कह रहे हैं एमबी करा कर देते हैं मुखिया जी। परसों बोले हैं 1-2 एमबी हुआ है, 1-2 नहीं हुआ। एक पैसा का कार्य नहीं किए, दूसरा पैसा कैसे देते हम? इसी कारण और उन नाला और पानी जमा रहता है। हम तो जेबी के बीडीओ साहब के कहने पर जेबी से पैसा लगाकर मशीन से पानी निकाल दिए, ताकि 25 गो घर जो है से बाढ़ पीड़ित से बचाए हैं। 3 बार पानी उछाए हैं, और अपना जेबी का पैसा लगाकर, कोई फंड का पैसा नहीं रह गया। उसमें अंडरग्राउंड नाला था, ऊपर पीसीसी था, लगभग 15 लाख का एस्टीमेट होता। हम कहे 4 लाख का लेखा जोखा जो है देकर एमबी करके लोड करा दीजिए, उसके बाद आगे पैसा देते हैं। लेकिन वो आज तक उसी में लटका कर रहे, इसी कारण उसका कार्य नहीं हुआ। वो 4 और 3 का रोड बॉर्डर का रोड है, 4 वार्ड और 3 वार्ड का रोड है, बीच में पड़ता है। लोगों की ये भी शिकायत है कि पंचायत भवन नहीं खुलता है, पंचायत भवन नहीं आते हैं, वो नहीं दिखते, आरटीपीएस के अंदर बंद रहता है। इस पर क्या कहना है? आरटीपीएस का जो ऑपरेटर हैं वो बराबर ब्लॉक में रखते हैं बीडीओ साहब। मान के चलिए इसी कारण आरटीपीएस नहीं खुलता है। पंचायत भवन तो बराबर जाकर हम बैठते हैं। मेरा पंचायत भवन है पूरे पंचायत के बीच में है, और वहाँ बराबर हम भी बैठते हैं, पंचायत सेवक भी बेचारे बैठते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। रह गया जितना बहुत दिन मुखिया जी बने, अपना अपना
समय में जो कार्य किए और हम भी किए वो तो जनता बता दे जो क्या हम काम किए हैं। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और कोई वहाँ पर डॉक्टर नर्स भी नहीं आते, इस पर क्या कहना है? लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती स्वास्थ्य है। केंद्र जो है ना से एक ठो रूम बना है, बना है 6 नंबर वार्ड में, कोरजाना घाट के आसपास, महादेव स्थान बोला जाता है। वहाँ है एक बगल में पड़ जाता है, इसलिए वहाँ बहुत कम लोग जाता है। केंद्र बना नहीं है अभी। छोटा एक बैठक के तरह एनम बनवाए हैं सूरज चौरसिया के दरवाजा पर। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को लाभ जो नहीं मिलेगा, जनता को लाभ नहीं मिलेगा, इसे बनने से क्या फायदा? ये तो मान के चलिए बीच पंचायत में अगर जमीन हो जाए, स्वास्थ्य केंद्र बने, बहुत अच्छा ढंग से जनता को लाभ मिल सकता है। इन 5 वर्षों में क्या काम नहीं हुआ था और क्या आपने किया अपने प्रयास? हम 8 गो जल नल किए 6 वार्ड में और पीएचडी 9 वार्ड में किए हैं। जो पीएचडी किए, हम वर्तमान इस पंचायत का मुखिया हैं और देख लीजिए जो पूरे पंचायत का जनता हमारे दरवाजा पर आता है, लेकिन यहाँ पीने के लिए पानी का एक नल नहीं लगा है, नहीं घर में लगा है नहीं यहाँ लगा मतलब है। पूरे पंचायत में काम पूरा अभी तक नहीं हुआ। पीएचडी का कहानी है, कहते कहते आजीज हैं, ऊपर कहते हैं तो वहाँ ये भी बात होता है जो मुखिया जी जिला का है, जिला का मैटर है, लेकिन काम तो कार तो हो रहा है पंचायत में। एक और मसला है 6 नंबर वार्ड में, एक ही वार्ड में 2 जगह लगाया गया जनरल का प्लांट लगा दिया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? उसमें 6 नंबर वार्ड 1.5 किलोमीटर की दूरी में आधा आधा बटा हुआ है। उसमें 2 पीएचडी से लिख कर दिया गया और 2 जल नल आया और कंपटीशन में वार्ड सदस्य और एक ठो ग्रामीण वहाँ का दोनों एक ही जगह गड़वा लिए। अगर दोनों गड़ता, यहाँ मान के चलिए दोनों जगह हाफ वार्ड है, बैंक के संजात बैंक के आगे बरकुरवा जो बोलता है वो भी 6 नंबर वार्ड है और महादेव स्थान भी 6 नंबर वार्ड है। दोनों जगह मगर गड़ता तो सारा वार्ड को पानी मिलता, लेकिन आधा वार्ड को पानी मिल रहा है जहाँ 2 बोर्डिंग है जल नल और आधा में नहीं गड़ा गया। तो वो मैटर है पीएचडी का। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इंदिरा आवास में भी शिकायत है, शौचालय में भी शिकायत है, राशि लिया गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? अगर पूरे पंचायत में अगर कोई भी लाभू के कह दे, आप पर आरोप नहीं है, पदाधिकारी और कर्मियों पर आरोप है। जी हम पर अगर हो, आप पर आरोप नहीं लगाया। सुन लीजिए, अगर कोई भी लाभू कह रहा है तो मैं लाभू को भी दोषी देता हूँ। हम लाभुक से हूबहू होते हैं और लाभुक को कह दिए, कोई भी कहेगा पैसा के मैटर तो नहीं दीजिएगा, अगर कोई भी दिए तो अपना मन से देते हैं, किसी को दिए। ये अंतिम सवाल है कि आप अगर इस बार जनता आपको आशीर्वाद दिया, मौका दिया, क्या आप विशेष कुछ काम करेंगे? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? अगर हम इस बार रह गए, फिर से दोबारा आए, तो जहाँ बोर्डिंग नहीं हुआ 6 नंबर में, कहीं गली नली नहीं हुआ, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वो अधूरा कार्य को पूरा करेंगे हम। कहीं लाइट नहीं है, जहाँ लाइट का व्यवस्था है, अभी लाइट का जरूरी है, लाइट नहीं है। सुनने में कि आया कि आपकी पत्नी भी मुक्तापुर पंचायत चुनाव लड़ रही है, बात सही है? सही है, वहाँ तैयारी चल रहा है। तैयारी चल रहा है। वहाँ से हम क्या लड़ेंगे, वहाँ से हम जुड़े हुए हैं 35 वर्ष से, मेरा कारोबार भी चलता है। तो वहाँ का जनता बहुत जोर दिए, जो महिला सीट है मुखिया जी, आप पत्नी को यहाँ दे दीजिए, लड़ा दीजिए, हम लोग वोट देंगे और जिताएंगे। चलिए, हमने आपको बनारसी सानी मुखिया से बात कराया और मिलाया भी। उन्होंने कहा हम 2 पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, संजात और मुख्तियारपुर से भी,
लगातार आप लोग आइडिया सिटी पर बने रहिए। गुड्डू कुमार के साथ चंदन शर्मा की रिपोर्ट।